तो दोस्तों फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद एमपीएसआई की परीक्षा होने जा रही है मध्य प्रदेश में। 2017 को नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद सीधा 2025 और 2026 16 जनवरी से 21 जनवरी तक आपकी परीक्षा चलने वाली है। तो काफी सारी चीजें बदली, काफी कम समय मिला, पैटर्न में बदलाव देखने को मिले, बहुत सारी चीजें हुई। इस सब बीच में आप भी काफी दबाव में भी होंगे। बहुत सारे वो भी विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे थे। कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उसके बाद जो 2 स्टार का सपना है उसको पूरा करने के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा, कुछ ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के पहले बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, और छोटी छोटी गलतियां आपके लिए एक बड़ा कारण बन सकती है फेल होने का। तो वो बातें क्या हैं वो आज हम समझेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत काम की बातें हैं। पहले अगर बेसिक बातें करें तो देखो, आपके एडमिट कार्ड पे सब कुछ लिखा होता है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। उसमें क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना। तो एडमिट कार्ड आपका हो गया, ओरिजिनल फोटो आईडी हो गया, आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, पासपोर्ट साइज फोटो है, ट्रांसपेरेंट आप पेन और जो बॉटल है वो ले जा सकते हो पानी का, और मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ये कुछ भी अलाउ आपके लिए नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि अपने सेंटर की जानकारी पहले तो सही से निकाल लो, और समय पर पहुंचना है, एकदम एंड टाइम पर। या आप सोचें कि ठीक है इतना देखा हुआ रास्ता है और हमें तो सब पता है। अगर बहुत यूज्ड टू हैं, अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आप पहली बार उस जगह पर जा रहे हैं, पहली बार उस शहर में जा रहे हैं, पहली बार उस सेंटर पर आप जा रहे हैं, तो मेरी हमेशा आपको सलाह रहेगी कि कम से कम आधे घंटे का मार्जिन रखिएगा। कि अगर आपको 8 बजे पहुंचना है तो आप 7:30 पर पहुंचने का प्रयास करिए, और उससे पहले पहुंच सकते हैं तो और अच्छा। मतलब जितना मार्जिन हो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हम उस दिन कहते हैं यार हर बार हम टाइम पे आ जाते थे या इतना ही टाइम लगता था, आज पता नहीं क्या हुआ। तो गाड़ी पंचर हो गई, आप जिस ऑटो से जा रहे हो, कैब से जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है कि किसी कारण आप लेट हो जाएं, और सुबह का समय या कुछ ऐसा समय रहे, तो कई बार चीजें या तो होती नहीं है, और छोटी सी एक लापरवाही या थोड़ा फिर उस समय लगता है कि यार 15 मिनट हम और पहले निकल जाते तो शायद आज ये एग्जाम हमारा मिस नहीं होता। सो पहली बात, टाइम पर आपको पहुंचना है, बल्कि टाइम से पहले पहुंचना है। उसके अलावा आपको यह समझना है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम पे तो आप पहुंच ही जाएंगे। उस दिन आप बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं, ऐसा कि ठीक है आप 2-3 घंटे आपको भूख ना लगे, और हल्का फुल्का बहुत हेवी खा के या ऐसे थोड़े जाने से आप बचें, है ना। डॉक्यूमेंट्स आपको जो ले जाना है वो आपको पता है। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाला हूं, उसको समझना। सबसे पहली चीज कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के पहले वाले दिन हाफ डे एटलीस्ट पढ़ाई बंद कर देनी है। आप मतलब ये समझो कि जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं हर बार एक लाइन कहता हूं आपको, अभी भी फिर कह रहा हूं कि अगर आपने 3-4 महीने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो 2-4 घंटे में कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने उन 3-4 मतलब लास्ट के जो घंटे हैं उसमें अपने आप को बहुत पैनिक कर लिया, बहुत हेक्टिक कर लिया, तो शायद वो उतनी महीनों की मेहनत को खराब कर सकता है। दूसरी बात कि अगर 3-4 महीने हमने पढ़ाई नहीं करी है, काफी लापरवाही करी है, तो 2-3-4 घंटे पढ़ने से भी कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरी समय में जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा, ठीक है। आप ये छोड़ के एग्जाम पे छोड़ दो कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। देखो, पैटर्न चेंज हुआ है, कई सारी चीजें ऐसी है जो अभी हमें उम्मीद ही नहीं है, पता ही नहीं कि भाई क्या आएगा पेपर में, क्या नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आपने काफी सारी चीजें पढ़ी है, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ी है, इस सोच के साथ कि शायद ये आ जाए तो हमसे बन जाए। तो एक बात समझो कि जितना प्रेशर, जितना टेंशन, जितने थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो हर स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि सबके लिए परीक्षा नहीं है। आप ये समझिए कि एग्जाम सब पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि पूरी चीजें ही बदल चुकी है। तो आप ये सोचकर चिंता ना करें कि अरे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा कोई सवाल ना आ जाए, ये ना पूछ लिया जाए, क्योंकि वो प्रेशर हर एक बच्चे के पास है। जो होगा वो सबके साथ होगा। पेपर अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। पेपर अगर आसान आया सबके लिए आसान होगा।
तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, जो आपके साथ होगा वो हर एक बच्चे के साथ होगा। ये पहली बात आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए आखिरी दिन रिलैक्स होकर पेपर देने जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा संतुलित सामान्य भोजन करिए, बहुत हेवी तला हुआ बाहर का उससे थोड़ा सा बचिए, और अगर बाहर खाना खाना मजबूरी है तो सामान्य दाल रोटी चावल खाओ। बहुत हेवी खाने से या कुछ भी ऐसी चीज से बचिए जो आपको आलसी दे, जो डाइजेशन में दिक्कत दे, और अपने आप को रिलैक्स रखने पर फोकस करो बस। तो नींद अच्छी लेना है एग्जाम वाले दिन, जितना माइंड फ्रेश होगा उतना वो अच्छा काम करेगा। सो पहली आपके लिए जरूरी चीज है रिलैक्सिंग। अब सेकेंड बात पे हम आते हैं, जो है एग्जाम में पूरा टाइम मैनेजमेंट। आप एक चीज ध्यान ये हमेशा रखना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वहां तक हर हाल में पहुंचना है। आप पहले उस सबक को कंप्लीट कर लो कि आप उसको पूरा जो बन रहा है वो पूरा देख लेते हैं, फिर जो नहीं बनेगा उसको लास्ट के कुछ मिनट्स में आप बचाकर रख सकते हो। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं एक बार आगे बढ़े तो अब पुराना देखना नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं जो आपको रोक दें, जो आपको फंसा दें, जो आपको उलझा दें, और आप उस एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं कि उतनी देर में आप 10 सवाल दूसरे कर सकते थे। इसीलिए ये रूल बहुत सिंपल समझ के जाइए कि जो बन रहा है वो करेंगे, जो नहीं बन रहा है, जो बहुत ज्यादा टफ है या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसको लास्ट में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये गलती बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, और एग्जाम के बाहर निकलने के बाद वो कहते हैं कि काश कुछ प्रश्नों में ना उलझे होते, आगे के प्रश्न बड़े आसान थे, बन जाते, पढ़े हुए थे, पर समय खत्म हो गया आखिरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पता होना चाहिए कि इसको अटेम्प्ट करना है या नहीं, इसको छोड़ना है कि इसको समय देना है। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जो आपको आखिरी समय में ध्यान रखना है। ये गलती होती है जिससे बच्चे अपना पूरा भविष्य खराब कर लेते हैं, है ना। तो टाइम इस, और साथ में अपनी सारी चीजों को एक प्रॉपर टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। एग्जाम में टाइम इतना तेजी से बीतता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि अरे 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला, अभी तो हमें लगा था कि बस 15 मिनट ही हुए हैं। तो घड़ी पे थोड़ी नजर बनाए रखें, ठीक है। अंतिम बात जो मैं आपसे करूंगा वो ये कि एक चीज आप समझिए कि एग्जाम देते समय, एग्जाम के पहले सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखिए कि भाई मुझे अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आना है। अभी आप रिजल्ट की चिंता मत करो, वो आपके हाथ में है नहीं। कट ऑफ की चिंता मत करो, पेपर के लेवल की चिंता मत करो। सिर्फ एक बात की चिंता करो कि जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे अपना बेस्ट देकर आना है ना। मैं जब एग्जाम देने जाता था तो हमेशा एक ही बात खुद से कहता था, यार जो होगा देखा जाएगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये उस समय शायद थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन एक समय के बाद आपको समझ में आता है कि यार ये दोनों सेंटेंस में पूरी जिंदगी समाई हुई है ना। इसीलिए आपके हाथ में जो नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। एक ही बात सोचिए कि भाई मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितना बनेगा उतना करेंगे। किसी का पेपर अच्छा जाए, किसी का बुरा जाए, मेरा कैसा जाए, कोई चिंता नहीं। रिलैक्स, अपना बेस्ट दीजिए। होना होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। ये सब थॉट्स एग्जाम देते समय नहीं आने चाहिए, ये आपके परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। हम वहीं पे बहुत कुछ सोचते हैं, अरे मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला है, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा है, मेरे दोस्तों ने ऐसी उम्मीद लगा के रखी है, रिश्तेदारों ने ऐसा कहा है, कई लोगों ने कहा है कि भाई तुम तो सब इंस्पेक्टर बन के ही दिखा देना, देखते हैं तुम बन पाओ। एग्जाम में ये सब चिंता नहीं करनी है। एग्जाम में अपने एग्जाम पे फोकस करना है ना, क्योंकि ये चिंताओं से आप अपना एग्जाम को और बिगाड़ोगे। इसीलिए अपना फोकस अपने एग्जाम पे, अपने परफॉर्मेंस पे, और बार बार एक ही बात खुद से कहो कि भाई जो बनेगा, जैसा बनेगा, जितना बनेगा, जितना पढ़ा है उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो देना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। और बढ़िया एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपने वास्तव में मेहनत करी है तो आपको एग्जाम में वो मेहनत का फायदा मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं बेवजह ज्यादा परेशान हो रहा था या हो रही थी, उतना भी परेशान नहीं होना था। मेहनत अगर करी है तो आप विश्वास करिए पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, पेपर के पहले जरूर लगता है कि मैं ये ना भूल जाऊं,
ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा छूट गया है, ये हर एक के साथ होता है। लेकिन अगर अच्छे से आपने पिछले कुछ महीनों में अपना बेस्ट दिया है तो आपको नहीं घबराना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आएगा चीजें आपसे बनेंगी, इसलिए बिंदास रहिए, मस्त रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। तो मेरी तरफ से, पूरे विनर्स परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। और आपके लिए हम एनालिसिस भी लेकर आ रहे हैं। तो 16 जनवरी को पहली शिफ्ट का एनालिसिस लाइव हम कराएंगे अपने स्टूडियो से। तो आपको अपने प्रश्न भी हमें भेजना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिखेगा, उस पे आप अपने प्रश्न हम तक जरूर भिजवा दीजिएगा। और बाकी लाइव आके हम स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे, बातचीत भी कराएंगे, और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कराएंगे। तो सारे स्टूडेंट जिनका पहली शिफ्ट में एग्जाम है, आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट भी है और आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि आपको प्रश्न हम तक पहुंचाने हैं। और जिनके एग्जाम आगे हैं उस एनालिसिस से लाइव जुड़िएगा आपको, क्योंकि ये काफी एक्साइटिंग रहेगा कि भाई आखिर आया क्या है, हर बच्चा ये देखना चाहेगा। तो सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक वो कंटेंट हम आपको देंगे। तो 16 जनवरी को एनालिसिस में लगभग 1 बजे के आसपास एग्जाम छूटेगा, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ लाइव रहूंगा, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी जिनके एग्जाम में अभी समय है, अपनी टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। तो विनर्स के टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो आप अभी अंतिम समय में ले सकते हैं। और आगे मेंस के लिए भी बैच विनर्स के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उसके लिए भी बैच से जुड़ सकते हैं। और बाकी तो मुझे उम्मीद है, बाकी अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका इंदौर में सेंटर है तो इंदौर में कौन सा सेंटर है उसका नाम लिखकर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।